जय हिंद दो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 17 पे। यहाँ आप देख सकते हैं सवाल नंबर 17 जो एसके सिंह के बुक से लिया गया है। तो चलिए हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार के रूप एक व्यवसाय को साझेदार के रूप में चला रहे थे और लाभ व हानि को इस प्रकार बांटते थे। ए 4/7, बी 3/7 और फर्म की पुस्तकों में ख्याति 5600 रुपया विद्यमान थी। ये नई बात हो गई, 5600 रुपया विद्यमान थी। इस पर हम चर्चा करेंगे। जब सी लाभ हानि में जबकि सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए एक साझेदार के रूप में, एक मिनट, साझेदार के रूप में शामिल किया गया तो सी नया साझेदार हो गया। सी को ख्याति के लिए 1400 रुपया प्रीमियम लाने के लिए कहा गया और ए और बी के बीच लाभ विभाजन का अनुपात अपरिवर्तित रहेगा। तो जनरली जब कुछ नहीं कहता है तब भी अपरिवर्तित ही रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर सवाल आपके सामने है। सवाल को आप लिख करके या किताब से पढ़ लेंगे, मिला लेंगे। हम सवाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। तो सॉल्यूशन में एक सवाल में एक नई बात आ गई। वो क्या है कि फर्म के पुस्तक में पहले से 5600 रुपया ख्याति विद्यमान थी। ठीक है, तो ये पहली बार इस प्रश्न में आया है। तो चलिए इस विद्यमान ख्याति के लिए, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए हम लोग लेखांकन का कौन सा व्यवहार करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। बाकी इसके अलावा वो 3 एंट्री, पूंजी लाने वाली एंट्री, ख्याति लाने वाली एंट्री और ख्याति को बांटने वाली एंट्री, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा ये विद्यमान ख्याति के लिए हम क्या लेखांकन करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ देख, इसके लिए जर्नल लिख दिया गया है। कह रहा है कि यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तक में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान रहता है तो नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का लेखा करने से पहले ही फर्म की पुस्तक में विद्यमान ख्याति को पुराने, सॉरी यहाँ कुछ गलत लिख दिया गया, हम इसको ठीक कर दें। यहां पर होगा पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर अपलिखित कर दिया जाता है। इसके लिए एंट्री क्या की जाएगी? एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा और उसके प्रवेश के समय फर्म के पुस्तक में पहले से ही कोई ख्याति विद्यमान होगी, यानी पहले से ही ख्याति खाता खुला होगा, तो उस विद्यमान ख्याति को, उस एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करेंगे? नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का लेखा करने से पहले हम उस पहले वाली ख्याति जो विद्यमान ख्याति है उसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, अपलिखित कर देंगे। उसके लिए कौन सी एंट्री की जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चौथा नंबर एंट्री में ये आपका एंट्री नंबर कितना हो गया? ये आपका एंट्री नंबर 4 हो गया। ठीक है, 3 एंट्री आप पहले लिख चुके हैं, ये चौथा नंबर एंट्री है। तो आप इस एंट्री को याद रखेंगे जो इस प्रश्न में किया जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर हम क्या करते हैं। ए और बी साझेदार, ए का पुराना अनुपात 4/7, बी का पुराना अनुपात 3/7, सी कितने के लिए आया? 1/7 के लिए। और प्रश्न में यह नहीं दिया गया है कि सी अपना हिस्सा 1/7 ए से लेगा या बी से लेगा, ए देगा या बी देगा, कौन देगा सी को, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम प्रश्न में नया अनुपात निकालेंगे। फर्म का लाभ 1 रुपया मान करके, जो पहले बताया गया आप लोगों को, आप पहले से भी जान रहे हैं। तो आइए यहां देख लेते हैं। यहां हम लिख दिया ओल्ड पार्टनर्स कौन? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है? 4/7 और 3/7। न्यू पार्टनर्स कौन है? सी। न्यू पार्टनर का अनुपात हिस्सा कितना? 1/7। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले निकाल लेते हैं नया अनुपात। नया अनुपात निकालने के लिए माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, लाभ में नया साझेदार सी का हिस्सा 1/7 उसको दे देंगे। अतः फर्म के पुराने साझेदार ए और बी के हिस्से का लाभ कितना बच जाएगा? तो 1 - 1/7 बराबर 7 - 1/7 बराबर 6/7 बच जाएगा। ये 6/7 ए और बी का ज्वाइंट शेयर हुआ, संयुक्त हिस्सा हुआ। अब क्या करेंगे हम? अब पुराने साझेदारों का हिस्सा यानी 6/7 जो है उसको पुराने साझेदारों के बीच यानी ए और बी के बीच पुराने अनुपात यानी 4/7 और 3/7 में बांट देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर ए को। तो ए को कितना देंगे? 6/7 यानी संयुक्त हिस्सा का
4/7 है ना, 6/7 गुने 4/7 यानी 6/7 का 4/7 24/49 कैसे निकल रहा है ये आपको पहले से पता है, बता चुके हैं हम कई प्रश्नों में। बी का संयुक्त 6/7 माइनस 3/7 पुराना अनुपात बराबर 18/49। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी का जो दिया गया है 1/7, चूंकि ए का हर 49 है, बी का 49 है, तो सी का भी 49 करेंगे। तो सी का 1/7 है, 7 को 49 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो 7 से जितना 7 को 7 से गुना करेंगे तो 1 को भी 7 से गुना करना होगा, है ना। हर बराबर करने का जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से हर को बराबर करेंगे। तो अर्थात सी का हो जाएगा 1/7 गुने 7/7 बराबर 7/49। तो अब यहाँ पर हो जाएगा फाइनली ऑल पार्टनर्स ए बी और सी 49 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 24/18/7। ये रहा 24/18/7। फाइनली इन तीनों को जोड़ेंगे तो 49 ही होगा, अर्थात 24/49, 18/49 और 7/49 क्या हो गया, नया अनुपात। तो नया अनुपात हमको मालूम है। अब पुराना अनुपात दिया गया प्रश्न में 4/7 और 3/7। तो प्रश्न में दिए गए पुराने अनुपात और निकाले गए नए अनुपात की मदद से हम क्या करेंगे, त्याग अनुपात निकाल लेंगे। अब लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, यदि प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और यदि माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ए का देखिए ओल्ड रेशियो 4/7, अब माइनस न्यू रेशियो कितना है 24/49, यहाँ से ले लेंगे 24 + 18 + 7 बराबर 49। तो 24/49 18/49, तो 24 क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस 24/49 बराबर 28 माइनस 24/49 बराबर 4/49, ये निकल जाएगा ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी का इसी तरह निकाल लेंगे 3/7 ओल्ड रेशियो माइनस 18/49 न्यू रेशियो बराबर 21 माइनस 18/49 बराबर 3/49 निकल जाएगा बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा कौन कौन रहा, ए और बी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन रहा, ए और बी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया हमारा ए और बी। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, 4:3। कैसे, आप देख सकते हैं 4/49 3/49, 49 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नए साझेदार द्वारा जो सी द्वारा जो ख्याति लाई गई है 1400 रुपया, आप यहां देख सकते हैं प्रश्न में, नया साझेदार ख्याति के लिए कितना लाता है 1400 रुपया। नया साझेदार का पूंजी नहीं दिया गया, केवल ख्याति दिया गया। तो केवल ख्याति लाने वाला एंट्री करेंगे और ख्याति को बांटने वाला एंट्री करेंगे, और ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको अपलिखित करने वाला एंट्री करेंगे, जो आज बताए हैं आपको यहाँ पर अभी हम। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को क्या किए, ए और बी के बीच त्याग अनुपात में बांट दिए। अब क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी हमारा 5600 रुपया है। तो क्या बताया गया था उसके बारे में, एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में, विद्यमान ख्याति के बारे में, कि विद्यमान ख्याति को नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति यानी इस 1400 रुपये का लेखा करने से पहले ही पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर क्या करते हैं, अपलिखित कर देते हैं। तो चलिए इसको अपलिखित करने के लिए, एग्जिस्टिंग गुडविल 5600 रुपया को अपलिखित करने के लिए पुराना साझेदार ए और बी के बीच पुराना अनुपात यानी 4/7 और 3/7 में बांट देते हैं। तो ए को कितना मिलेगा 3200, बी को कितना मिलेगा 2400। तो आप देख सकते हैं हमने बांट दिया। अब चलिए पहले इसको हम अपलिखित करेंगे। तो अपलिखित करने के लिए एंट्री क्या बताया गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अर्थात एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये रहा एंट्री आपका आपके सामने, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 और टू गुडविल अकाउंट कितना 5600। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने बांटा इसको 3200, 2400, 5600 को बांटा हमने यहाँ पर। तो ये एंट्री पहला क्या हो गया, विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए। अब क्या करेंगे, नए साझेदार यानी सी के द्वारा ख्याति लाने वाला एंट्री करेंगे। तो नया साझेदार जब ख्याति लाएगा तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना ख्याति लाया है 1400 रुपया, तो उसका एंट्री कर लेंगे। और उसके बाद इस 1400 रुपया को जो बांटे हैं त्याग करने वाले साझेदार के बीच, त्याग अनुपात में बांटे हैं ना, तो उसको बांटने के लिए एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1400 और टू एज कैपिटल अकाउंट ए को कितना मिला 800 और टू बीज कैपिटल अकाउंट बी को कितना मिला 600। तो ये दोनों तो पुराना एंट्री ही है, ख्याति लाने वाला, ख्याति को बांटने वाला, त्याग अनुपात में बांटने वाला, लेकिन पूंजी लाने वाली कोई एंट्री बात ही नहीं थी। और ये एक नई एंट्री है। ये नया एंट्री क्यों हुआ,
किस हालात में करेंगे, कब करेंगे, इसके बारे में हम ऊपर लिख के आपको दिखा चुके हैं। तो इस तरीके से आप सब लोग सवाल बना लीजिएगा। सवाल आपके सामने है, ये रहा आपका। नए साझेदार द्वारा लाई गई खाती को त्याग अनुपात में बांटा गया, एग्जिस्टिंग गुडविल को पुराने अनुपात में बांटा गया, है ना। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप न्यू रेशियो निकाला गया। न्यू रेशियो निकालने के लिए यहाँ देख रहे हैं आप लोग, न्यू रेशियो निकाला गया। और ये एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए जो हमने बताया चौथा नंबर एंट्री, ये चौथा नंबर एंट्री। आप 3 एंट्री 13 नंबर सवाल में ही लिख चुके हैं। इस एंट्री को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एंट्री आप बार बार आगे आता रहेगा। तो जो एंट्री हम एक बार बता दें उसको नोट करके पढ़ लिया करें, ठीक है, ताकि आगे आने पर इस पर विशेष चर्चा न करना पड़े, वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहे, ताकि आपको परेशानी या दिक्कत न हो, ठीक है। और ये रहा आपका सवाल। तो सवाल नंबर 17 आप नोट कर लें। यह सवाल आपके पास किताब होगा, आप किताब से मिला के बना लें। और कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपना प्रॉब्लम लिखें, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, जवाब देंगे। और अगले प्रश्न पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब इसी तरीके से हर प्रश्न में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए आप नए कॉन्सेप्ट को इग्नोर ना करें। जो भी नई बात, नई कॉन्सेप्ट आपको बताई जा रही है, नई कॉन्सेप्ट के बारे में जो कुछ लिखाया जा रहा, बताया जा रहा, आप उसको जरूर लिख लें, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होने से उस पर हमसे आप चर्चा करें, हमसे आप उस पर डिस्कस करें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। और अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।